हेलो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक लर्निंग पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स को देखा था, पोएम्स को देखा था। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बुक का टॉपिक नहीं है, वो ग्रामर सेक्शन का टॉपिक है, जिसे अगर देखा जाए तो एग्जाम में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वॉइस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वॉइस क्या होता है। तो वॉइस जो होता है इसे हिंदी में वाच्य कहा जाता है। और अगर इसके बंटवारा का बात किया जाए तो इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो हमारा है वो है पैसिव वॉइस। अब देखिए हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में समझेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है और पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है। एक्टिव वॉइस जब कोई वैसा वाक्य जिसमें कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है क्या करता है, अहम रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। मतलब किसी काम को किसके द्वारा किया जाएगा, किसी सब्जेक्ट के द्वारा, डूअर के द्वारा किया जाएगा। तो अगर एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन का बात किया जाए तो हम कह सकते हैं अ सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट प्लेज मेन रोल। वैसा वाक्य जिसमें हमारा जो कर्ता होगा वो क्या करता है, अहम रोल प्ले करता है, अहम भूमिका निभाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, एक्टिव वॉइस कह देते हैं। और दूसरा जो हमारा इसका टाइप है उसका नाम क्या है, पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव में मेन रोल कौन प्ले करता है, सब्जेक्ट प्ले करता है, लेकिन पैसिव वॉइस क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। पैसिव वॉइस में जो है हम कह सकते हैं अ सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट प्लेज मेन रोल। मतलब वैसा वाक्य जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, अहम भूमिका निभाएगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे, पैसिव वॉइस कह देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट की जगह हम लोगों को देखने को क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले हम इस बात को गौर करते हैं, सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले हमें तो या तो मिलेगा, क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, और नहीं तो हमें क्या मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा। नाउन हमें पता है क्या कि नाउन हम कहते किसे हैं, तो अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। दुनिया के ऐसे सारे सजीव और निर्जीव चीज जिनके पास क्या है, खुद का नाम है, उसे हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अब देखिए दूसरा जो हमें सब्जेक्ट की जगह मिल सकता है वो क्या मिल सकता है, हमें प्रोनाउन मिल सकता है। और अब ये जब प्रोनाउन आ ही गया तो हम इसका चर्चा कर लेते हैं, प्रोनाउन आखिर कहां किसे जाता है। तो देखिए वैसा वर्ड, a word which is used to avoid the repetition of noun is called pronoun। मतलब वैसा वर्ड, वैसा शब्द जो क्या करता है, नाउन के पुनरावृत्ति को रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जाने कि हमें सब्जेक्ट की जगह मिल क्या क्या सकता है। या तो हमें नाउन देखने को मिलेगा और नहीं तो हमें क्या मिलेगा, प्रोनाउन देखने को मिलेगा। नाउन को भी मैं समझाने का कोशिश किया हूं कि हमें बस इतना याद रखना है क्या, दुनिया के ऐसे सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात दुनिया के ऐसे सारे सजीव और निर्जीव वस्तुएं जिनके पास क्या है, खुद का नाम है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और वैसा शब्द जिसका इस्तेमाल किया जाता है नाउन के दोहराव को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए अब हम
देखते हैं कि आखिर प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। देखिए वैसे प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 8-10 पार्ट्स पढ़ने हैं हमें, लेकिन अभी हम वॉइस पढ़ रहे हैं तो हम लोग बस इसके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को जानेंगे, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को जानेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आखिर होता क्या है। अब देखिए हम एक साइड लिखते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस, और दूसरे साइड लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए आई का क्या हो जाए, आई सब्जेक्टिव केस है और आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ही का क्या हो जाता है, हिम। सी का क्या होता है, हर। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दे का क्या हो जाएगा, देम। इट का क्या हो जाता है, इट। और नेम, किसी भी नाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम ही रहता है। अगर सपोज करो मैं यहां राम लिखा, ये सब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं इसे एक बार और रिपीट करता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोले, आपको क्लास में ये चीजें याद हो जाएंगी। तो देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट होगा। और नेम का, किसी भी आदमी के नाम या किसी भी वस्तु के नाम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और हमें वॉइस में क्या करना है, एक तो हमें दूसरा, एक तो सबसे पहले हमें यह पता रहना चाहिए, टेंस के बारे में पता रहना चाहिए। किसके बारे में टेंस पता रहना चाहिए, टेंस के बारे में पता रहना चाहिए। और दूसरा जो है वो क्या है, प्रोनाउन के बारे में पता रहना चाहिए। और प्रोनाउन में भी किसके बारे में पता रहना चाहिए, सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हमें पता रहना चाहिए। अब देखिए जैसे जैसे आप जो वॉइस पढ़ रहे हैं, अगर जो कभी टेंस नहीं भी पढ़े होंगे, बस आप अच्छे से इसे देखते चलो, वॉइस के साथ साथ टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं इसे पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाऊंगा आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग 6 फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का 6 पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 6 पढ़ेंगे। ऐसे ही करते करते हम सारे टेंस का पढ़ेंगे, फिर मॉडल का अलग पढ़ेंगे, फिर हु का अलग पढ़ेंगे। अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए उसका अलग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन। वॉइस को स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगा क्या, कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। अगर आप एक बार किसी चीज को शिद्दत से चाहने का कोशिश करो, दुनिया की सारी ये कायनात जो है, दुनिया की एक एक चीजें जो है वो क्या करती है, आपको उन मुकाम को पाने में क्या करती है, मदद करती है। तो आइए निराश मत बैठिए। ये आज हम पढ़ेंगे क्या, वॉइस पढ़ेंगे, और ये वॉइस सीधे आपको क्लास में ही याद होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पढ़ेंगे। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के स्ट्रक्चर को हम लोग अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, वॉइस में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में गिवन है, हम इसे एक्टिव में कैसे बदलेंगे। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, आपको या तो पैसिव देके एक्टिव पूछेगा, नहीं तो एक्टिव देके क्या करेगा, पैसिव पूछेगा। तो आइए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप
ये पहली बार पढ़ रहे हैं और आप किसी भी चीज को, अगर आपको ये चीज आती भी है, आप थोड़ी देर के लिए ये सोच के पढ़ो कि ये मुझे नहीं आती है, आप और बेहतर तरीके से इसे सीख पाओगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव हम लोग सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक डूअर चाहिए, और डूअर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसका क्या है, खुद का नाम नहीं है। तो वो जो एक्शन जो होता है, वो जो काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसका किसी के ऊपर क्या ना हो, इफेक्ट ना हो, असर ना हो, और जिसके ऊपर किसी काम का असर पड़ता है उसे हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट अपना, आप एक गाना सुने होइएगा क्या, कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो वो जो मोटकी जो थी वहां, वो क्या थी, वो क्या किसका काम कर रहा था, वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था। तो देखिए हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो सेंटेंस हमारे पास गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, तो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में गिवन है। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक्टिव का क्या है, सब्जेक्ट है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब पैसिव बनाएंगे इसका, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, और एक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। और हम लोग एक प्रीपोजिशन यहाँ ऐड करते हैं। वो प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है, बाई। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नोन हो गया, ये अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है। और ये बाई जो है, अब बाई लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो इसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और इसी को, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, इसी को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एजेंट दे देते हैं। इसीलिए आप किसी भी बुक में देखे होइएगा तो आपको मिला क्या होगा कि सब्जेक्ट चेंज, अच्छा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। और इसी को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, इस दोनों कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं क्या, बाई प्लस एजेंट। अब देखिए, अब जो है हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ये तो मैं ये समझाने का कोशिश किया कि ये हमारा एक्टिव हो गया, तो अब ये बन के क्या तैयार हो गया, हमारे पास पैसिव फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। ये मैं समझाने का कोशिश किया हूं कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। और अब जो है हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट को समझेंगे। देखिए इसका भी क्लासिफिकेशन हम करेंगे क्या, एक अफर्मेटिव में करेंगे, एक निगेटिव में करेंगे, एक इंट्रोगेटिव में, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक WH इंट्रोगेटिव और एक WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में इसका चेंजेस करेंगे हम। और अलग अलग फॉर्मेट पे अलग अलग तरीके से वॉइस बनाने का कोशिश करेंगे, इस चीज को सीखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे अभी के टॉपिक सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इन डेफिनिट को। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मेट होता है वो, हम अगर अफर्मेटिव का बात करें, सकारात्मक, अफर्मेटिव का हिंदी क्या होगा, सकारात्मक होगा। तो सकारात्मक का जो सकारात्मक वाक्य, वैसे वाक्य को कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य को कहते हैं कि जिसका आंसर क्या होता है, यस में गिवन होता है, पॉजिटिव होता है वो। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें दो फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, एक V1 है और एक क्या है, V5, और प्लस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का फॉर्मेट है, जो कि गिवन है हमारे पास। किस फॉर्मेट में गिवन है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में गिवन है, क्योंकि यहाँ जो काम जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। अब आइए, अब हम इसे चेंज करते हैं। देखिए हम लोग जब भी हमें क्या दिखेगा, V1 या V5 दिखेगा। देखिए V1 क्या होता है, प्लूरल होता है,
और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। V5 का पहचान क्या है, वैसा वर्ब जिसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, एस या ईएस लगा रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। अब इसके बनाने के नियम भी होते हैं, V1 से V5 बनाने के नियम भी होते हैं, हम उन नियमों का बात नहीं करेंगे। अब चलिए, ये हमारा जो फॉर्मेट गिवन है वो क्या है, एक्टिव वॉइस में गिवन है। अगर हम इसका क्या बनाएंगे, आप पैसिव बनाएंगे, तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, सब्जेक्ट में चेंज होता है। अब देखिए, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इज, एम, आर। और एक चीज आप गांठ बांध लो कि ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या है, फिक्स है। पूरे वॉइस में हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म को याद कीजिएगा। वैसे मैं किसी दिन वर्ब का वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे क्या हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप रूल समझ जाएंगे कि कैसे V1 से V5 बनाया जाता है, V4 बनाया जाता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाया जाता है। तो देखिए, इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, सब्जेक्ट में चेंज हो गया। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लगा दिया क्या, इज, एम, आर, और प्लस में क्या लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक प्रीपोजिशन फिक्स है। क्या है फिक्स, बाई, और प्लस में एजेंट लिखते हैं हम लोग। और ये एजेंट क्या होता है, हमारा जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वही चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट जो है हमारा चेंज हो गया किसमें, ऑब्जेक्ट में। इसी को हम लोग मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, एजेंट मान के चलते हैं। तो आइए अभी हम फॉर्मेट देखें। फॉर्मेट को मैं एक बार और रिपीट करता हूं। क्या, जब भी आपको क्या दिखे, V1 या V5, आप इसे एक हॉट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। काफी गर्म ट्रिक है ये, हॉट ट्रिक मैंने इसका नाम दिया है। आप क्या याद कर सकते हैं कि जब भी हमें क्या दिखेगा, V1 या V5 दिखेगा, और ये किस फॉर्मेट में होगा, एक्टिव फॉर्मेट में होगा। इसका जब हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बस हमें इतना याद रहना चाहिए, और बाकी तो एकदम इजी है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो वहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। जहां भी हो, आप कभी भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो साथ में पेन और कॉपी रखा करो। आप जैसे जैसे मैं जिस चीज को लिखाता चलता हूँ, आप उसे क्या करते चलो, अच्छे से नोट डाउन करते चलो। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आपके ये नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। और आपको एग्जाम के टाइम में कभी रिवीजन करना होगा तो खुद के द्वारा लिखा गया नोट्स जो होता है, क्विक रिवीजन मोड का सबसे अच्छा साधन होता है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा लिखा गया है वो आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया का अगर सबसे खतरनाक सेंटेंस, सबसे चीटेबल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, व्यक्तियों को धोखा देता है, वो सेंटेंस मैं एक ही मानता हूं। क्या, वो सेंटेंस क्या है, आई लव यू। अब देखिए, हम क्या करेंगे, अब हम पूरे फॉर्मेट को, पूरे वॉइस को अब हम एक ही सेंटेंस पे सीखेंगे। और वो हमारा सेंटेंस क्या है, आई लव यू। और हमारा जो वर्ब होगा, हर एक जगह लव वर्ब आएगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, आप सेंटेंस लिखते हैं। तो सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, क्या, आई लव यू। और ये जो है हमारा किस फॉर्मेट में गिवन है, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में गिवन है। देखिए, आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। ऐसा सेंटेंस, हमें जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। आपको बस ये याद हो जाना चाहिए। कितनों को आदत होता है कि वो निगेटिव वे में किसी चीज को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, हंसी मजाक के वे में। और तो सबसे बेहतर क्या है, आप खुद का एग्जाम्पल ढूंढिए, और खुद एक एग्जाम्पल का फॉर्मेट अगर आपको याद हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक्टिव में गिवन सेंटेंस है, क्या, आई लव यू। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो ये क्या है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, यू होता है। इसीलिए यू में चेंजेस नहीं आए, तो यू। अब देखिए, हम लोग थोड़ी बहुत जब आ गए हैं तो जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किसके साथ किसका इस्तेमाल होता है। देखिए, आई के साथ जो है किसका इस्तेमाल होता है, एम का इस्तेमाल होता है। ही, सी, इट, और नेम के साथ जो है इज का इस्तेमाल होता है। और
यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका इस्तेमाल होता है, आर का इस्तेमाल होता है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हो, यहां क्या है, यू है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, इज तो आएगा नहीं, क्योंकि इज सिंगुलर के साथ आता है। एम एक ही जगह हम लोगों ने पढ़ा, आई के साथ पढ़ा, और बाकी बात अब बचा कौन, आर बचा, क्योंकि हमें V1 या V5 में 3 ही हेल्पिंग वर्ब पढ़ने हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। और ये देखिए लव जो है ना, ये इसका थर्ड फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डी लगा देते हैं इसमें, लव लिख दीजिए और उसमें क्या लगा दीजिए, डी लगा दीजिए। तो यू आर लव्ड, और इसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स है, और वो प्रीपोजिशन क्या है, बाई। और आई जो है ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, अब यहां ये आके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेंटेंस बन के आया वो पैसिव का सेंटेंस बन के आया। अब देखिए मैं दोनों के हिंदी के डिफरेंस को, दोनों का हिंदी अगर मिला बात मान के चला जाए तो दोनों का हिंदी क्या है, सेम है, लेकिन मैं तभी भी इसे आपको समझाने का कोशिश करता हूं। अब देखिए आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये यू आर लव्ड बाय मी यानी कि मेरे द्वारा, तुमको मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसको नॉर्मल वे में हम लोगों ने बोल दिया, और ये दूसरा जो हमारा पैसिव का सेंटेंस है उसे हमने क्या किया, घुमा के बोला। बात अगर देखा जाए तो दोनों सेंटेंस जो है हमारे, ये जो हमारे दोनों सेंटेंस है ये हमें क्या देते हैं, सेम मीनिंग देते हैं, दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। तो आइए इस पे हम एक आधा और सेंटेंस को देखते हैं, एक दो सेंटेंस और देखते हैं कि इससे क्या हो जाएंगी, चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी और आपको ये सब चीजें यही याद होती चली जाएंगी। आप अगर इस वीडियो को जब भी देखें, आप क्या करें, एक सेंटेंस यहां से देखिए और एक दूसरा सेंटेंस खुद से करने का कोशिश करें। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी नाम जो ऑब्जेक्ट जो है उसके जगह क्या आएगा, किसी पर्सन का नेम आएगा, वैसा सेंटेंस लेते हैं। तो सेंटेंस क्या है हमारा, सीता लव्स राम। सीता जो है प्यार करती है, किसको प्यार करती है, राम को प्यार करती है। तो ये जो हमारा सेंटेंस गिवन है ये किस फॉर्मेट में गिवन है हमारे पास, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में गिवन है। अब इसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और अपने लोगों ने पढ़ा क्या कि यू और इट हो गया, नेम हो गया, इसका जो है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो आइए अब हम इसे बनाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए राम है, राम के साथ क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर चीज के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, और वो क्या है, इज है। तो इज, और लव का आपको याद हो गया होगा अभी तक कि लव का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, लव्ड, और बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं हम लोग। और यहाँ क्या है, इसका एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये, और यहाँ क्या आ जाएगा, सीता। तो इसका हिंदी क्या हुआ, सीता लव्स राम, मतलब सीता राम को प्यार करती है, राम से प्यार करती है। और दूसरा हमारा जो ये पैसिव का जो सेंटेंस बना, इसका हिंदी क्या होगा, राम इज लव्ड बाय सीता, मतलब सीता के द्वारा राम को प्यार किया जाता है। कोई यहां तक मैं उम्मीद करके चलता हूं आप लोगों को समझ में एकदम अच्छे तरीके से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, क्या, ही प्लेज क्रिकेट, मतलब वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। अब देखिए हम इसके ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, क्रिकेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट के जगह लिखेंगे। अब देखिए क्रिकेट क्या है, गेम का नाम है। आप याद रख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमें एक टॉपिक पढ़ना है, उसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्रिकेट, आप ऐसे याद रखिए, सब्जेक्ट का नाम हो गया, क्रिकेट का नाम हो गया, मूवी का नाम हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो क्रिकेट जो है गेम का नाम है, ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब मतलब इज आएगा। तो क्रिकेट इज, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, और बाई। और देखिए ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा,
हिम हो जाएगा। देखिए मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, आई का क्या होता है, वी होता है, यू का क्या होता है, यू होता आई का क्या होता है, मी होता है, यू का क्या होता है, यू ही होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है, सी का क्या होता है, हर होता है, दे का क्या होता है, देम होता है, वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, अस होता है, और किसी भी नाम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाम ही होता है। तो इसका हिंदी क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, और इसका हिंदी क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, मतलब उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो अभी हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव को देखा। आइए अब हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें देखिए V1 या V5 नहीं आता है, दोनों नहीं आता है, सिर्फ एक ही वर्ब आता है, वो V1 आता है। लेकिन नॉट जो है हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। तो अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट को देखेंगे। सबसे पहले क्या दिखेगा हमें, सब्जेक्ट दिखेगा, फिर क्या होगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक्टिव का हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा किसका फॉर्मेट है, एक्टिव का फॉर्मेट है। अब आप एक बात याद रख लो क्या, कि डू हो गया, कभी भी आपको डू दिखे, डज दिखे, फिर क्या दिखे, डिड दिखे, डायरेक्ट मॉडल दिखे, मॉडल वर्ब अपने लोग पढ़ेंगे, मॉडल दिखे या टू दिखे या नॉट दिखे, ये सब जो है अपने साथ एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, जनरली मैक्सिमम केस में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, और वो कौन सा है, V1 है। तो ये अभी जो हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो लिखा वो क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो बस एक ही फंडा क्या करना है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएगा किस में, सब्जेक्ट में। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, ये डू डज पे जाना नहीं है हमें, ये डू डज पे हमें नहीं जाना है, इसके जगह भी फिक्स है क्या, या तो ईज आएगा, नहीं तो एम आएगा, और नहीं तो क्या आएगा, आर आएगा। और देखिए नॉट का जो पोजीशन है इस सेंटेंस में, ये ऊपर वाला जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस है फॉर्मेट है, इसमें कहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो इसमें भी नॉट का पोजीशन कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर बाई प्लस एजेंट। देखिए हेल्पिंग वर्ब मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होगा, जानकारियां होगी। अगर नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं क्या, कि किसी भी सेंटेंस में जब भी आपको क्या दिखे, दो वर्ब दिखे, तो पहले वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और बाद वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो आइए अब हम इस पे क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस क्या है, आई डू नॉट लव हर। ये एक्टिव में गिवन है कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूं। अब इसका जो हम पैसिव बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये जो हर जो है ये ऑब्जेक्ट के जगह पे है, यहाँ ये पैसिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, और हर जो है क्या है, सी का क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, हर के जगह यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सी, और सी के साथ अभी अपने लोगों ने पढ़ा था क्या, कि ही सी इट और नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, इज का इस्तेमाल होता है। तो सी इज, और देखिए नॉट का पोजीशन यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो यहाँ भी कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो सी इज नॉट, और ये लव जो है इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अभी तक आपको याद हो गया होगा ये सब चीज, बोलो आप मेरे साथ साथ बोलो। तो सी इज नॉट लव्ड बाई, और आई जो है सब्जेक्टिव केस है, मतलब एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, मी में